देता हूँ। चलो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। चलें सर जी जी शाम में, मेरे ख्याल से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा शाम भाई, आपकी वॉइस भी ना हमें नहीं आ रही। ओके वालेकुम। अच्छा, ये मेरे पास कुछ मेरा पोर्टफोलियो है जो मिक्स्ड है, ठीक है। इसमें आपको कुछ इलस्ट्रेशंस नजर आएंगी। ये फोटोशॉप में भी पेंट है, ठीक है, लाइक दिस वन और ये, ठीक है, ये जिस तरह इसको फोटोशॉप में पेंट किया गया, ये भी। और जो बाकी मेरा तकरीबन जो प्रोसेस है या सारा कुछ है, ये सर स्क्रीन मेरी कंफर्म कीजिएगा, उस जी जी कमेंट्स आ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल नजर नजर आ आ रही रहे है, स्क्रीन नजर आ रही है बिल्कुल। बाकी जो ये वाला है प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इलस्ट्रेशंस के हैं कि क्लाइंट आपको एक कंसेप्ट प्रोवाइड करना है, उस पे आपको ये यूटिलाइज करना पड़ता है, ठीक है। बेहतरीन है, जबरदस्त है। और ये सारा इलस्ट्रेटर पे बना हुआ है। आज आपको एक मैं बेसिक थीम दे दूंगा, इसके लिए आपको जो ड्राइंग अगर आपको आती है तो देन वेल एंड गुड, जबरदस्त है। लेकिन अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो मैं आज का जो लेक्चर है उसको इस तरह प्लान हमने किया है विद दी हेल्प ऑफ शाहिद साहब, कि जो बच्चे जिनको ड्राइंग नहीं भी आती वो भी काम कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा ट्रेसिंग फैक्टर रखेंगे, अदरवाइज वो एक के लिए डिफरेंट हो जाएगा। और ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सारे प्रोजेक्ट, इधर मैंने सारे अपलोड नहीं किए। देन मैं आपको कुछ फोटोशॉप में दिखा रहा हूँ। ओके, ये एक सीन है जो मैंने क्रिएट किया था, और अभी बच्चे भी हमारे पास पहुंचने लगे हैं। ये सारा ये फोटोशॉप में पेंटेड है, ठीक है। बेहतरीन है सर, बेहतरीन है, जबरदस्त है। विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस, तो मैं कोशिश करूंगा जो मैं ब्रश यूज करता हूँ एज ए गिफ्ट आपको मैं सर को दे दूंगा, वो आपसे ड्राइव में शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। तो ये इनके लिए प्लस प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपने बहुत जरा जबरदस्त हो माइक, जाएगा सर। यस, आपने माइक जरा म्यूट रखें, अदरवाइज मैं ना रिस्ट्रिक्शन चेंज कर दूंगा उसकी, ठीक है। और इस तरह अब ये मुझे बताएं, ये वाली जो ये पेंटेड है या फोटोज हैं, मुझे कौन बताएगा उनमें से। अभी स्टूडेंट ज्वाइन करना है, फिर हम बकायदा अपना लेक्चर आगाज करते हैं लेक्चर का। सर पेंटेड आई थिंक ये ना सर ये फोटो है। अच्छा, एक फोटो का वोट है, एक पेंटेड का वोट है। यस, पेंटेड पेंटेड पेंटेड, ठीक है सर पेंटेड लग रही है ये। अच्छा, ये मिक्सचर है, ये यस, ये पेंटेड भी नहीं है और ये पेंटेड भी है, ये पिक्चर्स भी हैं। ये जो आपके पास है ये पिक्चर है, ये भी पिक्चर है, और ये इसके अंदर ये पेंट हुआ है, ठीक है। तो ये क्लिपिंग मास्क, सारी टेक्निक्स और ये सारा जो सर आपको पढ़ाएंगे, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट। तो ये मेरा जो मैं आपको बताने का मकसद मेरा इस टाइप की है। ये मैंने यूआई यूएक्स पढ़ा सारा कुछ, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। देन आई स्विच, मैंने उसे स्विच किया, मैंने इलस्ट्रेशन की। अभी मैं एनिमेशंस वगैरह कर रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट यूज करता हूँ और दूसरी, ठीक है। अब सर और सर ने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपको पढ़ाऊँ, शुक्रिया सर शाहिद साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से पीछे लगा हुआ था आपके कि आप टाइम यस, दें हमें, तो बस लास्ट सर में आपने आपको पता टाइम है कि दिया। फ्रीलांसिंग में हमारे पास वो सारा सिस्टम ही बना होता है। हाँ बस यही चक्कर है, वो क्लाइंट पीछे नहीं छोड़ते ना। और फिर इस तरह काम है आपका। आपका काम तो माशाल्लाह ऐसा है कि मैं खुद जो है ना उससे इंस्पायर ठीक होता है, हूँ आपके काम से। यस सर। तो आज हम जो
स्टार्ट करेंगे बेसिकली। मेरे ख्याल में सर स्टार्ट कर देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करें। तो इलस्ट्रेटर पे आते हैं। आपके पास जब आप इलस्ट्रेटर पे आते हैं तो आप, जो मैं मानता हूँ, कुछ लोग एग्री करते हैं कुछ नहीं करते, मैं कहता हूँ अगर आपको पेन टूल और ब्रश टूल प्रॉपर नहीं आता तो इलस्ट्रेटर पे आप उस फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रश टूल आपका बहुत हद तक काम आपका क्लियर कर देता है, और पेन टूल भी, ये बहुत मेजर टूल है जिनको आपने वाइजली यूज करना है। अब सबसे पहले कुछ ड्रा करने से पहले मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा। सर जी आपने वो करवा दिया आइसोलेटेड, या एक दफा मैं रिपीट कर दूं? आप एक उस पे दफा टाइम। रिपीट कर दें, मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप रिपीट कर दें तो थोड़ा सा रिवीजन हो ओके। जाएगा इन लोग। ओके, उसमें कुछ दूसरी क्लास से भी हैं तो उनका भी होगा आई थिंक। मैं रिपीट कर दूं, मैं कोई एक रैंडम पेज ले रहा हूँ, और ये कलरिंग करने का तरीका है, उस तरीके से हमने यूटिलाइज करना। मैं A4 साइज ले रहा हूँ, अगर आपको मैं जूम करके दिखा पाऊँ, प्रिंट में है, और यहाँ पे मैंने CMY के कलर मोड, आपने मेक श्योर करना कि यहाँ पे CMY के हो, ठीक है, ताकि हमें शेडिंग में इशू ना हो। और यहाँ पे हमने क्या कर देना, इसे क्रिएट कर देना। इसको हमने क्रिएट कर दिया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने ब्रशेस को निकाल लेते हैं। ये ब्रश टैब को हम यहाँ पे रख लेते हैं। एक और चीज हमें रिक्वायर्ड होगी, पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर हमें चाहिए होगा, वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और लेयर्स पैनल को हमें होगा जरूरत, तो हम उसको यहाँ पे रखते हैं। ये 3 चीजों की जरूरत है, बाकी बेशक हम उनको यहाँ से खत्म कर देते हैं। मैंने अपनी जो वर्क स्पेस है ना बिल्कुल क्लीन कर ली, ताकि आपको स्पेस मिले देखने की, और आपको इजीली समझ आए। अच्छा, लेट्स सपोज कलरिंग कैसे करनी। कलरिंग आपके पास 2 अप्रोचेज होती हैं। कि एक अप्रोच ये होती है कि आप कोई भी ड्राइंग क्रिएट करें, ठीक है। ये आपके पास कोई फॉर एग्जांपल XYZ ड्राइंग है, ठीक है, और आप क्या करेंगे, ये जो आपकी लेयर है इसे हम रीनेम करते हैं लाइन वर्क, और इसको हम क्या कर देते हैं लॉक। न्यू लेयर क्रिएट करते हैं बिलो दिस लेयर, इस लेयर के नीचे, और इसे हम क्या कर देंगे कलर। उसने क्या किया, सूखी लड़की और पता नहीं चलता, अब वो खतीजे का बटा लिया ना, छीले बटा। ठीक है, तो ये कलर आपने क्या करना है, आप यू बना लें। एक अप्रोच ये है, और ये सबसे एक मेरे ख्याल में ना बोरिंग है, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। आपने इसमें कलर कर दिया कोई भी XYZ, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूं करके सारे कलर करेंगे। इस पे बहुत ज्यादा आपका जो टाइम है वो रिक्वायर होता है। एक तो अप्रोच ये है जो मोस्टली जिनको इस मेथड का नहीं पता वो ये यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं है, क्योंकि हर बंदा जो इलस्ट्रेटर वो अपने लिहाज से इस्तेमाल करता है। मेरी ड्राइंग है तो मैं इसलिए, अगर मैं लोगोज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, प्रिंटिंग में मेरी इतनी नहीं है, मेरे इसमें है, तो मैं इलस्ट्रेटर को इस टाइप से इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको भी मैंने खत्म कर दिया। आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको सिलेक्ट ऑल करना है। क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट ऑल करना है। सारे, इस सारी ड्राइंग जो आपने XYZ बनाई है, बनाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट में अपने माइक काइंडली म्यूट करना है, जरा फ्लक्चुएशन होती है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट में जाना है एंड एक्सपैंड अपीयरेंस, इस पे क्लिक कर देना। ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप्स को नोट कर लें, उसके बाद फिर इजीली हम आगे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक कर लिया, देन पाथ फाइंडर पे आपने किस पे क्लिक करना है, मर्ज। ये आपने करने के बाद आपने लेयर्स में आना है, और इसको ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर देना। ये सिंपल, आपके पास एक लाइन वर्क है, एक लाइन वर्क की कॉपी आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन वर्क है और ये लाइन वर्क की कॉपी। आपने इसको क्या कर दिया, लॉक।
इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है और ये मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ठीक है। अब अगर मैं लेयर्स में देखूं तो यहाँ पे मुझे लाइन वर्क नजर नहीं आ रहा, तो ये आपने सिलेक्ट करनी है रेक्टेंगल और राइट क्लिक करना है एंड अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है, ये वाला आपको जाना, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा करके बता रहा हूँ, राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक। अब आपने यहाँ पे चेक करना है क्या लेयर्स में आपको ये नजर आ रही है ऊपर आउटलाइन। अगर आपको ये आउटलाइन नजर आ रही है तो आपका प्रोसेस ठीक है, अदरवाइज आप किसी जगह पे कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। क्लियर? ये आपने सबसे पहले देखना है कि ये सारा आपके पास लेयर्स भी इस तरह होनी चाहिए और सारा प्रोसेस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेम अगेन select all and merge, ओके। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, ये वाला, ठीक है। और अब इसको बाई साइड क्लिक करके हम डिलीट करें तो इसमें हम इजीली ये कलर कर लिए। अब शिफ्ट प्रेस करके इजीली इन सब में जो कलर है उसको चेंज कर, जो हमें क्लिकिंग करनी पड़नी थी वो हमने कुछ सिंपल स्टेप्स में उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो रिपीट अगेन। मैं इसको रिपीट कर दूं एक दफा, ओके। इसको मैं फर्स्ट ही रिपीट कर लेता हूँ। आप में से किस किस को समझ आ गई है इसकी? सर आप स्टैंड कर सकते हैं यस, सर, ये जो ना सर शाहिद ने सिखाया था, तो ओके। इसमें एक मुझे कंफ्यूजन हुई थी कि मैंने किया था ऐसे तो बिल्कुल सही होता चला जा रहा था वैसे, लेकिन मेरे में ये था कि जब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना एक पार्ट को तो वो सारा सेलेक्ट हो रहा है, फिर अच्छा, मैंने मैं आपको करके फिर किया मैंने। ओके। अब उसमें आपको जो इशू आ रहा है वो ये है कि आपने इस एक दफा क्लिक किया तो आपके पास ये आ गया प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमने इसको लेंगे आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप में, इसके ऊपर आप एक दो दफा क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये सिलेक्शन आ जाएगी और ये यहाँ पे आपको एक ये लाइन वर्क और ये ग्रुप नजर आएगा। दिस शोज के यहाँ पे आपने आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप को एक्टिवेट किया हुआ, ठीक है। अब आपने अगर इससे बाहर आना है तो आप यहाँ पे जो अगेन इस साइड है ये वाली आउटसाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर अगर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आगे हमने ड्राइंग बनानी है तो उसमें हम ये अगेन रिपीट करेंगे, ठीक है, ओके। और समहाउ कुछ समझ आ गया कुछ, जब मैं अगेन इसे करूंगा इसी प्रोसेस को तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। सर एक्सपेंड अपीयरेंस से क्या होता है? एक्सपैंड अपीयरेंस से ये होता है कि आपका जो ये स्ट्रोक है ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब आप एक्सपैंड अपीयरेंस करते हैं तो ये शेप पे कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर। ओके, गॉट इट? यस सर। ओके, नाइस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना जो ये कलरिंग मेथड था जिसके जरिए हमने कलरिंग करनी, अब इसका नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने ऊपर कॉपी क्यों जनरेट की है। जब आगे हम शेडिंग वगैरह करेंगे एक फेस क्रिएट करेंगे। अगर आप फाइवर पे आते हैं तो वहां पे आप क्या लिखते हैं, फेस अवतार लिखते हैं, तो आपके पास ये इस टाइप के फेसेस नजर आएंगे, या ये हम ओपन कर दें और ये भी आपके पास। तो आपको फेस के लिए कोई ड्राइंग आने की जरूरत नहीं, आपको क्लाइंट इमेज प्रोवाइड करता, आप उससे खुद जनरेट कर लेते हैं सारा प्रोसेस, तो आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बकायदा स्टार्ट करते हैं विद इन नो टाइम, आपका टाइम जाया किए बगैर, कि आपने कैसे लाइन वर्क करना है, कैसे कलर्स करने हैं, शेडिंग कैसे करनी है, और कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में वो सारा कुछ कवर हो जाए।
ओके अच्छा यस सर। आपने एक फाइल क्रिएट कर ली और A4 साइज ही मैं ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ब्रशेस में मैंने एक जो ब्रश है वो यूज करना है, आपको शायद साहब ने बताया होगा। ये एलिप्स लिया और ये एक नीडल क्रिएट कर लेंगे। जो मेरी 90% ड्राइंग है वो इसी से ही परफॉर्म होती है और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ। एलिप्स टूल लिया और उसके जरिए अब इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रशेस में यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू ब्रश। जब आप न्यू ब्रश पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक आ जाता है न्यू पैनल। यहाँ पे आपने आर्ट ब्रश पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड हिट ओके। आपने प्रेस ओके कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी सारी सेटिंग्स रिमेन सेम। आपने यहाँ जो मेथड है इसमें आपने क्या करना है, टिंट्स। इसका क्या मतलब, ये हमने क्यों किया? अगर यहाँ पे होता नन तो हम इस ब्लैक स्ट्रोक में कभी भी कलर चेंज नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पे हम टिंट्स कर देंगे तो हमें अगर उसका कलर वगैरह चेंज करना है स्ट्रोक का तो हम उसको इजीली चेंज कर सकते। ओके क्लियर? इसको आपने टिंट्स कर देना और ओके प्रेस कर देना। एक्सक्यूज मी सर। ये सर इसमें हम टिंट्स एंड शेड्स दोनों क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे? व्हाई ओनली टिंट्स? उसमें हमारे पास जो टिंट्स है उसमें हम उसके जो हार्ड फॉर्म है उसको भी कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये आर्ट ब्रश ओके। अब यहाँ पे हमारे पास नन है तो हमें ये सारा कुछ इसमें बता रहा है। नॉन है इसमें आपका वही कलर सेम रहेगा। टिंट्स में हमारे पास कलर डिफरेंट हो जाते हैं, सही है। टिंट एंड शेड्स, उसके शेड्स भी आ रहे हैं साथ। तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, टिंट्स में उसका जस्ट एक कलर चेंज कर रहे हैं। मतलब हम पिंक है तो उसे रेड कर रहे हैं, रेड है तो उसे ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मसला कंप्लीट सॉल्व होता है वो टिंट्स में हो रहा है, इसलिए हम टिंट्स एंड शेड में नहीं जा रहे, ये यू शिफ्ट में नहीं जा रहे। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा जस्ट शायद सब हैं यहाँ पे। जी जिशान भाई, जिशान भाई। शायद सब 1 मिनट वेट कीजिएगा, मेरे चार्जिंग बिल्कुल एंड है। मैं जरा इसका प्लग का अल्टरनेट कर रहा हूँ, यूपीएस ठीक है का ठीक है कुछ कर ठीक है ठीक है, हम ठीक है। वेट करने कोई तो मसला नहीं है, आप आ जाए, आ जाए, सुकून से आ जाए। अभी हमारे एक और इंस्ट्रक्टर हैं शाकिर अली, जो कि IBS सक्खर में ट्रेनर हैं, तो मैंने उनको भी इनवाइट किया है। वो भी 15-20 मिनट बाद जो है ना वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो वो भी जब आ जाएंगे इंशाल्लाह तो आपका सेशन इंशाल्लाह और जो है ना वो दिलचस्प हो जाएगा। और वो भी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो भी इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद एक अनाउंसमेंट कर दें, अपना भी कोई सेशन जो है ना वो डेट बता देंगे आपको। तो जो डेट उन्होंने डिसाइड की कि वो भी सेशन में बता देंगे, तो उनका भी एक सेशन इसी तरीके से हम लेंगे। और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनकी एक्सपर्टीज़ को मैंने कहा है कि वो फिर एक सेशन लेके हमें वो चीज़ें जो है ना स्टूडेंट को ऐसा सिखाएं। रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आप लोगों को, उसकी टेंशन नहीं लें, रिकॉर्डिंग आपको सबको मिल जाएगी। लेकिन ये ऑनलाइन जो है ना वो आप लोग एटलीस्ट सीख लें और सर से जो भी क्वेश्चन है वो कर लें सारे। सर वो जो दूसरे अस्सलाम टीचर है उनकी क्या एक्सपर्टीज है? अस्सलाम वालेकुम शायद साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है मसला आपकी? शाकिर भाई आ गए आप? मैं आपकी जो है ना बात कर रहा था अभी। सर बस वो तो क्लास अभी एंड हुई बच्चों की, तो अच्छा अभी फारिग हुए। अच्छा, आप ठीक हैं? सैटरडे को भी क्लास होती है आपकी? जी मेरी क्लासें होती है वेडनेसडे टू सैटरडे, बाकी दिन अच्छा ऑफ अच्छा था। अच्छा जी अच्छा। जी। हाँ मैं ये बता रहा था कि भाई शाकिर भाई भी हमारे जो है ना वो IB चक्कर के हैं। अच्छा इनकी जो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज तो मत पूछे, लेकिन इनकी जो एक खास बात है ना वो मैं बताता हूँ कि मेरा जो बैच 2 था उसमें हमने $34 की अर्निंग की थी। इसको रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पा रहा था, तो शाकिर भाई ने रिकॉर्ड जो है ना वो ब्रेक किया है और इन्होंने
फिर $5,500 की अर्निंग की इनके स्टूडेंट्स ने, तो जो कि मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और मेरे लिए भी एक चैलेंज बन गया है। तो मेरी भी थैंक यू कोशिश है सर, कि थैंक जो यू। बैच चल रहा है मेरा इंशाल्लाह उसमें मतलब बस शाकिर भाई अपना आप इंट्रोडक्शन दें। निशान पे जो ना थोड़ा सा वो चार्जिंग का इशू का हुआ है, कोई लाइट वगैरह उनके पास में चली गई है, तो आप चलिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें स्टूडेंट्स को और बताएं कि आपने क्या प्लान किया, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप कब करेंगे सेशन और क्या एक्सपर्टीज है, क्या सिखाएंगे आप इनको? नहीं, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कोई ना कोई सेशन रखते हैं जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है और जिसमें कंपटीशन कम है और पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं। हम सारे जितने भी बच्चे हैं, एनएफटीपी क्यों ज्वाइन किया आपने, क्या वजह है एनएफटीपी ज्वाइन करने की, वही बताएगा मुझे, क्यों करते हैं ज्वाइन? चलिए कैमरा मुझे अलो है, मैं ऑन कर सकता हूँ? चलिए जी कैमरा ऑन करते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए मैं 1 मिनट भी आपको होस्ट बनाता हूँ, 1 मिनट चलिए देखिए। जी, मुझे कोर्स बना दीजिए, कोर्स भी ना बना, कोर्स बना दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। पैसे कमाने के लिए जी, रुपीस में कमाने के लिए आया ना, डॉलर्स तो नहीं चाहिए हमें। तो बेसिकली स्किल ऐड करने के लिए सर, घर बैठे पैसे कमाने के लिए। घर बैठे कैसे कमाने के लिए, ऐसे कुछ है, ठीक है जी। सर ऑब्वियस रीजन है सबका ही पैसे कमाने के लिए। ऐसा ही है जी, हम एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए ये कोर्स करने आए हैं, ठीक है जी, और स्किल इंप्रूव भी हो जाए और एक हैंडसम सी अमाउंट हम इनकम जनरेट भी कर लें। तो मैं बच्चों को उस पे काम करवाता हूँ जिसपे बहुत कम कंपटीशन है और जिसकी मार्केट डिमांड बहुत हाई है। उसमें आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलने की वजह ये कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि वो चीज़ें किस तरह हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, किस तरह हम क्लाइंट को सब फाइलें सेंड कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैंने शायद से साफ से कहा है कि आपके लिए सेशन रखूंगा जिसमें हम सीखेंगे ट्रेड शो, बूथ और वेब डिज़ाइन। डेट कंफर्म करके मैं शायद से आपको बता दूंगा, वो आपको फिर बता देंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ, मेरा नाम शाकिर अली है और मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ फाइवर पे और अपर पे, प्लस मेरे फाइवर पे ऑलमोस्ट 2000 प्लस रिव्यू हैं, फीडबैक हैं और अपर पे भी तकरीबन 100 प्लस रिव्यू हैं और टॉप रेटेड सेलर हूँ, 10,000 प्लस अर्न कर चुका हूँ। अपर के अंदर, अपर मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुश्किल से 1 साल हुआ होगा मुझे, बट 1 साल के अंदर ही मैं टॉप रेटेड प्लस तक पहुँच चुका हूँ। साथ साथ मैं ट्रेनर हूँ, जैसे सर शायद आपके ट्रेनर हैं एनएडी के, इसी तरह मैं ट्रेनर हूँ आईबीएस सखर में और बच्चों को क्रिएटिव डिजाइनिंग ही सिखाता हूँ, जो कि आपको सर शायद सिखाते हैं। मेरे पिछले जो 2 बैच गुजरे हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग गुजरे हैं। पिछला जो बैच मेरा लास्ट अभी गुजरा है, जिसे 15 दिन मुश्किल से हुए हैं, उसमें तकरीबन मेरे पास 58 स्टूडेंट थे, 58 में से 22 अर्नर थे। उन सबकी जो अर्निंग थी सब कुछ मिलाकर तकरीबन $5,280 थी। उससे जो पिछला मेरा बैच था जो कि आईबीएस सखर का था, हमारा जो बैच होता है वो ऑनलाइन फिजिकल दोनों मोड में चल रहा होता है। जो फिजिकल आईबी आना चाहते हैं वो आईबी में आकर क्लासेस लेते हैं, जो फिजिकल नहीं आ सकते वो जिस तरह आप ऑनलाइन क्लास देते हैं घर बैठ के वैसे ऑनलाइन ले सकते हैं। तो उससे पिछला जो बैच था वो भी बड़ा अच्छा गया। उसमें टोटल 45 बच्चे थे, 45 में से 15 बच्चे मेरे अर्नर थे। उन सबकी मिलाकर जो अर्निंग हमने कलेक्ट की थी ड्यूरिंग द कोर्स, हम हमेशा बच्चों से वो अर्निंग मांगते हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स कर रहे होते हैं। जो हमारा जो मेन मोटो है एनएफटीपी का कि आपको 3 महीने के अंदर एक स्किल भी सिखानी है और साथ साथ आपको अर्निंग भी करवानी है। तो बैच 2 में तकरीबन 3,400 $450 तक की डॉलर की अर्निंग थी मेरे बच्चों की। तो ये दोनों जो बैच मेरे लास्ट गुजरे हैं बड़े बेहतरीन गुजरे हैं। बाकी अभी जो डिजिटल सिंध का बैच चल रहा है मेरा, उसकी तो इंट्रो क्लासेस चल रही हैं, उम्मीद करता हूँ कि उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे मुझे। अच्छा शाकिर भाई, एक चीज आपसे मुझे रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे बेसिकली ना यहाँ पे 2 बैच बैठे हुए हैं, एक एनईडी का बैच बैठा है, एक बनाना यूनिवर्सिटी का बैच बैठा हुआ है। अच्छा, जो एनईडी का बैच है वो तकरीबन हमारी कोई 35-36 जो है ना वो सेशन हो गए और उसमें 5-6 लोगों की अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। तो आप इनको कोई टिप्स दें, क्योंकि काफी लोग जब जो है ना यहाँ पे जो कोर्स में वो डीमोटिवेट होना शुरू हुए कि हमारी तो अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा, मेहनत भी कर रहे हैं। तो आप कोई टिप्स दें जो आप अपने बच्चों को टिप्स देते हैं, ताकि यहाँ से भी इनकी अर्निंग स्टार्ट हो। और कोई चीज ऐसी है जो आप बताना चाह रहे हैं, जो सब फोकस करेंगे लोग। कायदे अवाम के बच्चे भी हैं साथ साथ, कायदे अवाम पर नाराज हो रहे हैं शायद। अच्छा, आपके बच्चे, हम मुझे यूनिवर्सिटी का नहीं मालूम। बस मेरी कायदे अवाम के दानियाल के बच्चे भी हैं, दानियाल के बच्चे भी हैं। अच्छा, बिल्कुल 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 3-4 यूनिवर्सिटीज के जो है वो लोग हैं यहाँ पे। कैसा, मैं ना सर की ना बातें टिप्स आराम से सुन रहा हूँ बैठ के। नहीं सर, आपकी क्लास है, हम तो बीच में ऐसे ही आ गए, आपकी क्लास है। शायद साहब जरूर मैं टिप्स देता हूँ, दिशान का सेशन पूरा हो जाए, जब बच्चे फारिग हो जाएं तो जरूर मैं अपना टाइम लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले सर वेलकम दिशान, आप आए और मैं आपको पता है बड़ा फैन हूँ आपका,
और बड़ा मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं डूडल्स की और कैरिकेचर की प्रैक्टिस करूं, वरना मेरा बड़ा दिल करता है। मैं तो वो भी डिवाइस भी लेकर आया हूँ, शायद आपने देखा होगा स्टेटस पे। पर यकीन माने जिस दिन मैं लेकर आया हूँ, उठा के मैंने टेबल पे रख दी है, उस दिन चलाकर नहीं देखा कि किस तरह चलानी है। बहरहाल ट्राई करूंगा, जल्दी प्रैक्टिस करो इस बारे में। यस, चले उसकी जी आप, प्रैक्टिस करें। चले जी आप टाइम दीजिए अच्छा। क्लास को। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो हमने क्या किया, सिंपल इसको सिलेक्ट किया, एक निडल बना लिया, क्लिक किया है आर्ट ब्रश पे, हमने क्लिक करके ओके, एंड हम यहाँ पे टिंट्स कर रहे हैं एंड ओके। अब हमारे पास ये एक ब्रश बन चुका है जिसको हम अपनी सारी ड्राइंग में यूज करेंगे। अगर आपके पास, जिस तरह सर शाकिर ने अभी अपना ग्राफिक टैबलेट ले लिया है, अगर उन्होंने करना है, ये उनके लिए जो अपना माउस से काम करना चाह रहे हैं, मतलब जिनके पास अपना ग्राफिक टैबलेट नहीं है। यस, मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो अपना जो काम है, सारी ड्राइंग वगैरह है, वो इस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह हमने अभी एक कस्टम ब्रश क्रिएट किया है, और उससे आप इजीली अपनी सारी ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट है तो देन आप क्या करेंगे, ये आपके पास प्लस बटन, इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट जो आपके पास है कैलीग्राफिक ब्रश, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिक्स की जगह पे आप प्रेशर कर देंगे। प्रेशर क्यों करेंगे कि जब आप ग्राफिक टैबलेट को यूज करते हैं, उसमें आपका जो पेन है वो यूज होता है, आप उसका साइज भी 3 कर दें, उसकी वेरिएशन भी 3 कर दें, तो उसके जरिए आपका पेन प्रेशर वेरिएशंस के साथ ये प्रॉपर वर्क करता है, और वो आपका काम जो माउस एज कम्पेयर टू माउस से आप करते हैं, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, काफी फास्ट हो जाता है। तो ये करने के बाद आपका ये यहाँ पे ऐड हो जाए। तो आज हम जो सारा काम है वो आर्ट ब्रश से करेंगे, जो आपको मैंने भी रिपीट कर दिया और सर शायद ने भी करवाया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये ऑर्डर मिलता कैसे, इस पे काम कैसे करते हैं। आपके पास 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो आप क्या करेंगे, फेस पोर्ट्रेट पे जाएंगे, जिस तरह ये है। अगर आपको सम हाउ थोड़ी ड्राइंग आती है, या तो फिर आप ये पूरी स्ट्रक्चर्स पे जा सकते हैं। जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कुछ यूं होते हैं कि आपका पूरा वो कंसेप्ट एक देते हैं कि आपने ये सीन इस टाइप का डेवलप करना है। जितनी कस्टमाइजेशन होती है उतने ज्यादा अच्छे चार्जेस मिलते हैं आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये जो है सिंपल जो फेस है उसमें कलरिंग कैसे करनी है, स्किन टोन कैसे बनानी है, उसका बता देता हूँ, ठीक है। हम सिंपली आते हैं, क्लाइंट हमें क्या भेजेगा, फेस पोर्ट्रेट, एक फेस भेजेगा। हम यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं और मैन करता हूँ, और मैन फेस सर एक पोर्ट्रेट। क्वेश्चन था। यस, अच्छा सर, वो अगर लैपटॉप जो है वो टच स्क्रीन है और साथ में उसका पेन भी है, तो क्या उस पे काम हो सकता है इजीली? इफ अगर वो जो पेन है और स्क्रीन वो प्रेशर सेंसिटिव हैं तो फिर हो सकता है, अदरवाइज उस पे काम नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो उस मॉडल वगैरह को आप चेक कर लें अगर वो हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं ये वाला एक अगेन बताइएगा कि कौन सी स्क्रीन कह रहे हैं आप, कि कौन सी स्क्रीन है तो पेन वर्क करेगा, टच पेन जो है। इसमें आपके ग्राफिक टैबलेट्स हैं, वेकम के हैं, एक्सपी पेन टैबलेट के हैं, या नहीं, जैसे हम आईपैड। लोगों के पास, मेरे पास भी नोटबुक है, तो उसके साथ पेन I'm है, not तो sure, yes, I'm not sure कि उस पे है या नहीं है प्रेशर, तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर लें। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि बेसिकली प्रेशर अच्छा सर, वो सेंसिटिव जो होना चाहिए वो। जी जी जी। प्रेशर अच्छा के सर, वो जो आपके वी लेवल वैक्यूम सर, वो जो वी कैम करके होता है, जो जिसमें यस, डॉट डॉट्स होते हैं, वेकम, वो भी यूज कर सकते हैं इसी काम के लिए? यस, वेकम ही मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। अच्छा, वेकम के आपके पास 2 मॉडल्स होते हैं, एक होता है उसका बेस वर्जन। अब ये हमारा ना इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। वेकम टैबलेट ये, ठीक है, और यहाँ पे अब ये हमारे पास सिंटिंग प्रो, ये सबसे महंगा है, और यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में,
प्रोडक्ट्स पे हमें मिल जाएगा। आपके पास दो तरह के पेन टैबलेट्स होते हैं कि एक के 4000 प्रेशर सेंसिटिव लेवल है, एक के मैक्सिमम 8000 होते हैं। जो 8000 वाला वो मैक्सिमम होता है। अब उसमें आपको एग्जांपल सिंपल देता हूँ। जो वेकम है वो ग्राफिक टैबलेट का एप्पल है, आईपैड है, मतलब उसकी इतनी है वर्थ है, ठीक है। और जो बाकी कंपनीज हैं वो ओप्पो वीवो की तरह मतलब समहाउ है, ये सबसे टॉप पे हैं इनके। ये जो है ये सबसे बेस मॉडल है, ये वाले, ये वन बाय वेकम, ये अराउंड 25K का मिल जाता है। इसके 4000 या 2000 प्रेशर सेंसिटिव लेवल होते हैं, ये उससे थोड़ा ऊपर है। और ये जो है इसके 8000 आई थिंक या 4000 है, इसको आप चेक कर सकते हैं मॉडल्स को। ओके। और सर जितनी 1 ज्यादा बाय वेकम है, यस उस पे काम हो जाएगा हमारा? यस काम हो जाता है उस पे, लेकिन ये है कि उस पे वेरिएशन जगह आपको जब थोड़ा प्रो लेवल पे जाएंगे तो उसमें आपको फील होगा कि इसके प्रेशर सेंसिटिव लेवल हमें ज्यादा चाहिए। चलें अपने टॉपिक की तरफ अब आ जाते हैं। अब हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया, उसने हमें अपनी ये इमेज दी कि इसका हमें फेस अवतार बना कर दे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो हमें इस तरह की इमेज देगा, तो आपने मेक श्योर करना है कि उसको कह दें कि काइंडली हमें हाई क्वालिटी इमेज दे दें। अगर वो आपको हाई क्वालिटी नहीं देता तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन इमेज न्यू टैब, और यहाँ से इसको, या मैं यहाँ से वैसे ही ले रहा हूँ, सेव कर लेते हैं। आप इनमें से कोई भी इमेज अपनी प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या ये है हमारे पास इमेज, तो इनमें से आप कोई भी पिक कर लें प्रैक्टिस में। सर अगर हाई रेजोल्यूशन ना मिले तो फिर? यस, सर अगर हाई शेडो वाली रेजोल्यूशन इमेज ना मिले मिले तो फिर आपको खुद वो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, वो पिक्सेलेट होगा तो आपको वो खुद ड्रा करना पड़ेगा, मैटर नहीं करता वो, ठीक है। सर अगर शेडो वाली इमेज मिले, वन साइड शेडो हो, तो फिर उसका किस तरह नो करेंगे सर? इशू, नो इशू। अब ये इसके एक साइड पे शेडो है ऑलरेडी। अच्छा, क्लाइंट ने आपको ये दे दी इमेज, इमेज को आपने क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। आप फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, और फर्स्ट आपने क्या करना है, इस लेयर को, इसकी ओपेसिटी जरा सी डाउन कर लेनी है आपने, ठीक है। 65% इट्स अप टू यू, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेज है, ठीक है, इसको रीनेम करके इससे क्या करना है, लॉक कर, और आपने नेक्स्ट न्यू लेयर पे अपना काम करना है, और इस लेयर को आप क्या लिख दें, आउटलाइन। ओके। अब इसके ऊपर आप सारा काम करेंगे। आप यूं ही समझे कि एक किस्म की आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको उसमें आपने कर्व्स कैसे लगाना है, सारा कुछ कैसे। अब अच्छा, एक चीज आपने माइंड में रखनी है, ये रियलिस्टिक कार्टून नहीं होगा, ये कार्टून वर्जन होगा उसका। रियलिस्टिक इमेज जो होता है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, वो फोटोशॉप पे बनते हैं। ये हम उसके थोड़े से उसका मिलता जुलता होगा, ये नहीं कि 100% इसी की ही शक्ल फील होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली ये मैंने बना लिया, इसको थोड़ा सा इसका साइज को हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और आप सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, सर ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसके ना पिक्सेल्स बहुत ज्यादा फट रहे हैं, तो मतलब हम क्या अंदाजे से बनाएंगे बैठ के सो क्या? यस, आप उसको अंदाज से, इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि आप उससे हाई क्वालिटी इमेज डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। और आपने ये 1 बाय 1 सारी चीजों को साथ कंट्रोल कर लेना, ठीक है। और ये माउस के साथ मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ,
ये यूजली हम ग्राफिक टैबलेट यूज कर रहे हो तो उसमें इतना मसला हमें फास्ट सारा काम होता है। ठीक है, अब इसको मैंने देखना है क्या ये कैसा बना है। मैं यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ, यस ठीक ठीक बन रहा है सम। और ये यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यस ठीक है, अब इसको आप एडजस्ट कर। अब अगर हम ब्रश के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्मूथनेस दे देगा। मैंने उसका जो शेडो ड्रा किया, लेकिन उसमें मुझे इशू क्या आ रहा है कि उसने उसकी स्मूथनेस ज्यादा कर दी। मैं यहाँ से थोड़ी एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आप ये ब्रश की जो सेटिंग है ये मेरे वाली रखेंगे समहाउ इस तरह की ही होंगी, लेकिन अगर आप उसको इस टाइप की कर लेंगे तो आपके पास सेम जिस तरह मेरे पास इफेक्ट्स आ रहे हैं सेम आपके पास इस टाइप के। अगर आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें तो इस सब को ये ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर दिया थोड़ा फिर, और कंट्रोल जी हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर सही नहीं होता तो कंट्रोल जी आप कर लें। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक हमने इसको क्रिएट कर। अब नेक्स्ट ये नोज है, नोज के लिए हम यहाँ पे एक लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे इसकी एक बाउंड्री लगा देते हैं। अब आप में से मोस्टली के माइंड में आएगा सर उसकी आई है हमने एक बना ली, इसे रिफ्लेक्ट कर लें। आपकी राइट आई एंड लेफ्ट आई में फर्क होता है। आपकी वाइट राइट एंड लेफ्ट में सम ऑफ फर्क होता है। तो कोशिश करें, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है, आप खुद बनाएं सारा कुछ। ठीक है, और ये इमेज थोड़ी लो क्वालिटी मैंने ले ली है, और लेकिन ये है कि वो अंदाजे से मेरा काम जो है ना, क्वालिटी क्या वो सर होनी चाहिए, किस क्वालिटी की इमेज होनी चाहिए? हाई रेजोल्यूशन के आप उसको जूम करें तो वो पिक्सेलेट ना हो, लेकिन ये हर क्लाइंट आपको नहीं देगा। पिक्सल में मिनिमम 1080p, और हर क्लाइंट को आप कह भी नहीं सकते कि, और क्लाइंट प्रोवाइड भी नहीं करते, तो आपको ये टफ टाइम सम टाइम मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब अगर आपने ये इसकी जो अपर पार्ट है इसको थोड़ा सम टाइम जो फीमेल उनकी आई लैशेस होती हैं, तो मैं उसको जस्ट क्रिएट करके बता देता हूँ। इस पे है नहीं, ये यहाँ पे आप क्रिएट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास यूं बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ये जस्ट आपको बताया है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वो इजिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सर ये जो अपर पार्ट है आपने इसको ड्रैग किया? यस, इसके ऊपर ही मैंने काम किया। ठीक है, अब ये हमारे पास थोड़ा सा डिसलोकेट हुआ तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। अच्छा, आपकी जो पोर्ट्रेट आप क्रिएट कर रहे होते हैं, दो चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए। एक तो आईज, और देन आपका जो नोज है। अगर नोज आपका अच्छा नहीं बनता तो वो सारा जो पोर्ट्रेट है वो खत्म हो जाता है। आपने फर्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाना है एक साइड पे। ठीक है, देन आपने इसको जूम करके यूं क्रिएट करना है, देन नेक्स्ट ये। ठीक है, समहाउ, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको इस साइड से आपने कर्व कर देना प्रॉपर।
ठीक है। इसको अगेन हम कर लेते हैं, बना लेते हैं कि थोड़ा उस जैसा फील हो, लुक एंड फील उसकी। अब ये आपको जो मेहनत करनी पड़ रही है नोज पे, वो ड्यू टू लो क्वालिटी, कि आपको उसमें फिक्सेशन काफी करनी पड़ेगी, जिस तरह मुझे अभी अंदाजन करनी। से करना पड़ता है ना। यस, तो मैं उसको जूम इन जूम आउट करके देख रहा हूँ, ये तकरीबन आप कुछ समहाउ कुछ बेहतर हुआ। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे पास इतनी फ्रीडम होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में कि आप थोड़ा बहुत इसमें, जैसे यस, अगर 19-20 हो मैंने तो आपको क्लाइंट कुछ नहीं कहता। मैंने आपको बताया है कि ये उसका कार्टून वर्जन होता है, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, ये नहीं कि एग्जैक्ट उसी की ही शक्ल है। जब ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे इससे मिलता जुलता होगा। अब मैं इसको कार्टून फिल वर्ड कर रहा का हूँ। मतलब यही होता है, डिफरेंट होता है लेकिन वो फीचर थोड़े बहुत सेम होते हैं। तो देन अब मैं नेक्स्ट मैं इसकी पेंसिल टूल ले रहा हूँ और पेंसिल टूल से इसे फिल कर रहा हूँ टोटल को। अपना काइंडली माइक म्यूट कर लूं। और ये इसको भी हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और इस पे भी हम क्या कर देते हैं, इसको फिल कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसको फिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको फिल कर देते हैं। ये अब अगर इसको हम यहाँ से टॉगल करते हैं तो ये हमारे पास कुछ फीचर उसके दिखाने शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास, इसको सर्च करके आपने स्ट्रोक्स को थोड़ा थोड़ा बैलेंस करते जाना है। ये नहीं है कि कोई कुछ आपके बहुत ज्यादा थिक हो कुछ थिन हो। यूजली ये करते हैं, जो आपके जो आपके स्ट्रोक हैं जो बाउंड्री पे हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा थिक रखते हैं। लेकिन जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब आईज, उसका नोज, लिप्स, वहां पे स्ट्रोक को हम थोड़ा थिन रखते हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा कंपैरिजन ये कर। ये हमारे पास, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्रिएट कर देंगे। और थोड़ा सा इसको मैं स्मूथनेस कम कर लेता हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम ये इसके पाथ हमने जरूर क्लोज करना है, अदरवाइज वो कलर नहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो उस चीज का आपने ख्याल रखना है, ये हमारे इजीली उसमें क्या हो जाए, कलर हो जाए। ठीक है, समहाउ कुछ बेहतर हो गया, और इसको मैं यहाँ से फिक्स कर दूंगा। ठीक है, अब इसके एक हमारे पास ये वर्जन होता है कि आप सारा उसको रियलिस्टिक बनाए, उसके जो जो आपके पास उसके टीथ हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज उसको आप क्या करेंगे, एक स्ट्रोक वर्जन में जस्ट उसका एक वाइट स्पेस लिख दें, जिस तरह आपके यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं नेक्स्ट पे, जस्ट जिस तरह इन्होंने बनाई हुई है, हम क्या करेंगे, जस्ट उसे वाइट कर देंगे, हम पूरे टीथ उसके क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या कर रहे हैं,
उसको एडजस्ट कर रहे हैं जस्ट। ओके, और ये नीचे वाली हमारी लाइन है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं, और इस पे भी यस। मोहम्मद मौजम ऊपर वाली लाइन यस। अगर ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता, लास्ट टाइम जब मैंने क्लास दी थी, मैंने अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट किया था, शायद शाकिर साहब थे या शायद साहब, तो उसमें मैंने एक एक लाइन का ध्यान रखा था। तो इसमें जस्ट आपको प्रोसेस समझाना है मैंने, लेकिन ये है कि ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, गॉट इट। उसको मैंने थोड़ा रिजेम्बलेंस में आ गए और ये काफी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना, अब हमारे पास जो बीएड है ये हमने बनानी है, इस पे हमारा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आप उसको ये एक एक जो क्रिएट करके देंगे ये वाले। ठीक है, एक आपके पास ये तरीका होता है कि आप सारी उसकी बीएड यूं एक एक हेयर करके क्रिएट करें। ठीक है, दूसरा आपके पास ये तरीका होता है कि आप उसमें क्या करें, पेंसिल टूल से स्ट्रेट वो क्रिएट कर दें। ये जस्ट अब मैं ब्रश के साथ वो टोटल क्लिकिंग करके इसे क्रिएट कर रहा हूं। ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा होता है सर? यस, ज्यादा अच्छा तरीका क्या कहलाता है, कौन यस। सा होता है? अच्छा तरीका ये होता है कि आपके अपने जो स्टाइल पे डिपेंड करता है, मतलब आपने जो फर्स्ट कीक सेल की है अपनी, अगर उसमें आपने फ्लैट करके दिया तो आप फ्लैट दें, अगर आपने रियल किया तो आप रियल करें। तो ये आपने सर अपना एक स्टाइल को एग्जांपल डेवलप दे कर दीजिएगा, लिया। यस, फ्लैट की एग्जांपल दे दीजिएगा, बस लाइन ड्रॉ कर दें। यस। अगर फ्लैट की मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने इसके ये आईब्रोज बनाने हैं, ठीक है, और या मैं इसको पेंसिल टूल से बना देता हूँ। ठीक है, और ये हम ये क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, समझ ये गए। फ्लैट की एग्जांपल है। ठीक है, हाँ या जी, आप मुझे उसमें तो आप समझ में इस तरह एक एक क्रिएट करें। ठीक है, सर ये आईब्रो रिपीट करना सर। यस, मैं अभी बनाने लगा हूँ, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ये हो जाए जस्ट। और आपके पास सेम ये इस तरह आपने अगर रियलिज्म में करेंगे तो आपको ये सारी इस तरह बनानी पड़ेगी, एक एक क्लिक करके। और ये मेरे ख्याल में ये जरा रियलिज्म में जाती है और ये अच्छी लगती है। इस तरह की फाइल काफी हैवी हो जाती है, यस समहाउ हो जाती है, लेकिन इतना भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। यस, हेयर क्रिएट करने के ना तरीके होते हैं कि आप एक जो है यूं क्रिएट करें, दूसरा आप ये। ठीक है, तो इससे आपका थोड़ा बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सर ये लाइंस इतनी छोटी रखनी है? यस, उसकी बीएड अगर आप बड़ी करेंगे तो बिल्कुल अजीब सी लगेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना, थोड़ा सा देखना है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, देन आप। ठीक है, सर अगर किसी की फुल बियर्ड हो तो वो तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए फिर। यस, वो काफी ज्यादा
आसान हो जाता है, ठीक है। अगर वो ब्लेड हो तो वो उससे भी आसान हो जाता है। ये मैंने बीएड इसलिए चूज की थी ताकि आपको वो एक अंदाजा हो जाए कि आपने कैसे करनी। सर इसकी एक साइड अगर आप जैसे आईब्रो टेक्निक से आपने जो भी बनाई थी, जिस टेक्निक से आईब्रो, उसी टेक्निक से भी बना के दिखाइएगा। मैं आपको बना, यस मैं माउस यूज कर रहा हूँ। अभी लाइट आ जाती तो मैं आपने कैमरे से दिखा। सर सिलेक्ट करके पेस्ट नहीं कर सकते सर ये सारे? सिलेक्ट करके ही आप उसको पेस्ट करेंगे। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको किया और क्लिक करके यहाँ पे रखता हूँ, फिर यहाँ पे रखता हूँ, तो वो आपकी यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी ना वो मैस क्रिएट हो जाएगी। ये क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज को देखना है। सर मीन्स लेकिन अभी जो ना करें हम लोग, और हम लोग इंडिविजुअल लाइन क्रिएट करके बनाए। यस, बेहतर यही है, क्योंकि आप क्लाइंट आपको पैसे दे रहा होता। मैं जब एक कमल पोर्ट्रेट बनाता हूँ, मैं $30 to $40 चार्ज करता हूँ, तो मुझे भी उस पर मेहनत करनी चाहिए जस्ट एक फेस पे। सर लेकिन इनिशियल में तो $5 से ही स्टार्ट होता है, तो अगर हम ये काम क्या $5 में करके देंगे? तो वो मेरा काम छोड़ के आपके पास आएगा, क्योंकि आप $5 में करके दे रहे हो। ठीक है, यस अभी मैं माउस से कर रहा हूँ सारा प्रोसेस, और ये इतना हमने इसको क्रिएट कर लिया। ये ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ सर, इससे ब्रश नहीं बना सकते। इसका आपको जो वो ब्रश होता है मल्टीपल, वो आप बना सकते हैं फोटोशॉप में, इसमें नहीं कर सकते। वहां पे तो आपके पास ब्रश होते हैं, यहाँ पे आपको यूं ही करना पड़ता है। ठीक है, ओके। सर हेयर टफ एंड टेकिंग टाइम, यस ये काफी टाइम लेते हैं आपके पास। ठीक है, सर जैसे आपने अभी हाफ बना दिया, अब इसको रिफ्लेक्ट कर दें। यस रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अगर मैंने आपकी क्लास जल्दी जल्दी खत्म करनी है तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रोसीजर में ये है कि आपको एक दफा सारा करवा दूं, उसके बाद बेशक आप जितने मर्जी शॉर्टकट को यूज करें। ठीक है, अब थोड़ा सजेस्ट करते हैं रिफ्लेक्ट के बारे में, मतलब जैसे आपने कहा कॉपी पेस्ट करेंगे ओवरलैपिंग, और रिफ्लेक्ट के बारे में सजेस्ट करते हैं, वो तो ठीक है, जल्दी खत्म ना हो, मतलब आप डिटेलिंग बता रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कोशिश करें खुद ही क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों साइड का फेस शेप भी थोड़ा डिफरेंट होता है ना, बेड का शेप भी, वो फिर एग्जैक्ट वो चीज नहीं आएगी। यस शायद साहब आपकी क्लास में बच्चे काफी समझदार है। सर आपने पहले आउटलाइन क्यों नहीं क्रिएट की? पहले हम इनर आउटलाइन उसकी मैं बाद में क्रिएट करूंगा, और आउटलाइन मुझे जरूरी है क्योंकि आइसोलेटेड सिलेक्टेड लेयर मैंने यूज करना, और उसके लिए मुझे आउटलाइन एक छोटी सी बनानी पड़ेगी। अब ये मैं थोड़ा रैंडमली बना रहा हूँ, तो इसमें अगर सफाई ना है तो जरा आपने देखना है, तो मुझे थोड़ा सा वो मार्जिन दे देना आपने। ठीक है, ताकि मैं आपको शेडिंग के रिलेटेड कुछ चीजें बता सकूं, क्योंकि इसमें ये लेबर वर्क है, आपका जो सारा काम है वो शेडिंग में। ठीक है,
सर ये क्लाइंट हमें डिटेलिंग के बारे में कुछ बताता है, कोई रिक्वायरमेंट्स होती है इस तरह की, या जस्ट वो कहता है कि मुझे आप इस तरह का एक इमेज बना के दे दें कार्टून? जस्ट कुछ क्लाइंट आपको ये कहते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम वो यही करते हैं कि मुझे ये बना कर दे दें। ठीक है, तो बाकी वो क्रिएटिविटी फिर आपके ऊपर होती है कि आप उसको किस तरह से आपके लेके ऊपर चलते हैं। होती है। यस, अब मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो 13-14 कैरिकेचर्स के इकट्ठे आते हैं। अच्छा, तो उनकी पूरी पूरी टीम को डेवलप करना होता है। तो उसमें सही। कोशिश यही होती है कि अगर आपने एक टीम अच्छी की तो आपके पास 3 टीम्स और आएंगी। तो और ये आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये वो क्रिएटिविटी आपके हाथ में है कि आप अपना यस लेके जाते हैं। यस। अगर मैंने आपको ये क्लास में वो शॉर्टकट मैंने करवा दिया होता कि आप बीएड को यूं नहीं यूं भी बना सकते हैं, तो आपके हाफ जो स्टूडेंट्स हैं उसी तरह करके साइड पे होते हैं। ठीक है, सही। सर इसमें जो हेयर्स में आप रख रहे हैं स्पेसिंग सर, वो इतनी रखनी है या बढ़ानी भी है या कम भी करनी है? उसमें कौन से हेयर्स में, जो हेड की बात कर रहे हैं ये सर बीएड? बियर्ड वाले या हेड वाले जो भी सर हेयर्स हो उसमें जो स्पेसिंग ये आप बना रहे हैं ना सर, स्पेस अब ये आप करीब भी कर सकते थे लेकिन आप स्पेस दे रहे हैं इनमें। यस, थोड़ी बहुत उसमें मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि वो इसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ जल्दी टाइम में, वरना आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वरना एक जो पोर्ट्रेट है नॉर्मल 3 to 4 आवर रिक्वायर करता है। यहाँ से इसको हम थोड़ा फिक्स करेंगे। सर एक क्वेश्चन करना था। यस यस। सर जैसे हम जब एक्चुअल कैनवस पे ड्रॉ करते हैं तो हम पहले उसका एक बैकग्राउंड बनाते हैं और फिर उसके यस, ऊपर हम ड्रॉ करके उसके फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। तो हमने इसमें क्यों नहीं पहले बैकग्राउंड को ब्लैक करके एंड देन उस पे हम बियर्ड बनाते हैं टू मेक इट मोर रियल? वो जो आपका प्रोसेस है उसको हम फोटोशॉप पे ज्यादा यूज करते हैं प्रॉपरली ना। ठीक है, इस पे जस्ट हम वो इसलिए करें, वो ड्राइंग आपके पर्पसेस में आ सकता है। अगर आप कैनवस वर्ड यूज करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम के आप में से आधे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं। अगर आप उसकी फॉर्म में आ जाएंगे, डिफरेंट चीजों में आ जाएंगे, वो आपकी एक अलग से डिबेट होगी पूरी। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये देखें, यहाँ पे इसको हमने समहाउ इतना क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको हमने हाईलाइट करना है। बीएड यहाँ से फिक्स और मजीद हो सकती है। यहाँ से मैं इसके हेयर जो आईज हेयर्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास आईब्रोज है। आईब्रोज को हम वो जो मैंने आपको 2 अप्रोच बताई उनमें से किसी एक के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ मैं एक छोटी सी एक लाइन बना रहा हूँ, इसको बाद में हम कवर करेंगे स्ट्रोक के साथ। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अगर हम आइसोलेटेड सिलेक्टेड लेयर को यूज करें तो वो हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अगर आइसोलेटेड सिलेक्टेड लेयर यहाँ पे उसका कलर नहीं करेंगी तो हमारे लिए काफी ज्यादा परेशानी बन जाएगी। ठीक है, तो आपने उस चीज को क्या करना है, मद्देनजर रखते हुए इसको यहाँ से क्या कर लेना है, थोड़ा सा इधर। अब कंप्लीट मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसका नीचे मेरे पास ये नेक एरिया है तो इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। हमारा जो पाथ है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे।
स्किन टोन का जो एरिया है वो सारा सेम होता है नेक और उस पे, बाकी हम शेडिंग से कर लेंगे सारा। सर एक मेंटोर की मैंने वीडियो देखी तो उसमें हर स्किन वो टोन्स है उनका अलग अलग डिफरेंट कलर दिया था उसने और बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा था। सर वो किस तरह सर? आप कह रहे हैं कि अगर सिंपल एक ही कलर होगा सर? आपकी जो बेस टोन है वो एक ही होती है, मतलब अगर हम अब मैं वहाँ यहाँ इसको सेव करता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे वापस आते हैं। अब ये एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अब इसकी लेयरिंग कितनी दी हुई है? तकरीबन 7-8 लेयर तक हमने शेडोज किए हुए। अगर ये आप जितनी लेयरिंग इसकी बढ़ाते जाएंगे, ये देखें यहाँ पे, उतना ज्यादा इस पे नेचुरल इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन लेयरिंग कि आप उसमें कितनी लेयर्स ऐड करते हैं शेडोज की, जो आपने अभी करनी है। आप 3 पे छोड़ दें, 5 पे कर लें, 100 बना दें, जितनी आप एक लेयर्स ऐड करते जाएंगे शेड्स में स्किन टोन के, ठीक है, उतना ज्यादा आप उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। यस सर, इट डिपेंड अपॉन लेयर सर। ये लेयर्स और आपका जिस तरह आप एक मेकअप होता है, मेकअप यस सर। सिंपल वर्ड में, उसकी पहले बेस टोन होती है, फिर स्किन टोन, फिर उसके बाद ब्लश और वो सारा, इसी तरह ये आपने पूरा मेकअप करना है। जितनी ज्यादा आप उस पर लेयरिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके पास वो इफेक्ट नेचुरल आना स्टार्ट होगा। ये इसका ये पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट एक लेबर वर्क है, इसमें आपका इतना ज्यादा पोटेंशियल वो नहीं यूज होगा। जस्ट स्किन टोन की जब आपको थोड़ी सी भावना हो गई, आप इसकी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्किन टोन को कैसे बनानी वो अभी आपको जस्ट मैं गाइड कर दूँ। और ये हमारा यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। अब ये जो हमारे पास इसकी आईब्रोज हैं, एक तो ये अप्रोच है कि हम क्या करें, सिंपल इधर भी इसी तरह हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, इधर भी हम थोड़ा एक्यूरेट करके बना देते हैं। या आप नेचुरल जो दूसरा अभी मैंने बीएड के लिए किया, आप सेम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि उसमें आपने क्या चीज करनी है। अभी मैं थोड़ा अपना भी टाइम बचा रहा हूँ, आपका भी बचा रहा हूँ। और ये हेड हमारे पास है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर हम पेंसिल, मिक्स चीज यूज कर सकते हैं ना कि एक जगह फ्लैट और एक जगह ये यस मैनुअल। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, आप ये इसके हेड में देख रहे हैं, ये एक इफेक्ट आ रहा है कि इसमें जिसमें ग्रेडियंट आपका जो ग्रेश एक शेड आ रहा है, वो हम क्रिएट करते हैं ग्राफिक टैबलेट के साथ, उसमें ग्रेडियंट यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट ब्रश के अंदर, जो आर्ट ब्रश में नहीं आता, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह एक इसकी बाउंड्री क्रिएट कर देना।
अच्छा, इसमें जब आप पोर्ट्रेट ड्राइंग कर रहे होते हैं, इसमें जब आपके पास ब्लॉन्ड हेयर आते हैं ना, उसमें काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं। ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर्स क्या होते हैं कि आपके पास जो मेहंदी कलर के आते हैं, ठीक है, उनके लिए ये है कि अभी जब हमें टाइम मिला तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा कि वो आपने कैसे क्रिएट करना है। जब उस टाइप का आपको मिलता है ऑर्डर, तो उसमें आपने ये आपका इस पे कितना टाइम लगा है, तकरीबन 1.5 आवर, उस पे आप इससे 3 गुना ज्यादा टाइम लग जाता है वो सारे हेयर्स क्रिएट करने में। ठीक है, तो हमारे पास समहाउ ये उससे कुछ रिजेम्बलेंस आ रही है और ये हमारे पास कुछ शेप इसकी बन रही है। ठीक है, बाकी इसका शेडिंग में हम कुछ करेंगे मजीद। अच्छा, ब्लॉन्ड हेयर क्या होते हैं, आप में से किस किस को पता है? नहीं बनाते। मैं उसके अभी नहीं क्रिएट कर रहा, बना सकते हैं आप। ये जब इस टाइप के आपके पास आते हैं क्लाइंट के हेयर्स, तो तब आपको तकरीबन उस पर बहुत काफी टाइम लगता है और उसमें एक एक शेड आपको 5-6 अलग से लेयर्स देनी पड़ती है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, कलरिंग का तरीका क्या हमारा वही सेम होगा। शर्ट में हम कलर कैसे कर रहे हैं और इसकी स्किन में कैसे कर रहे हैं, वो सारे हम इसमें आप परफॉर्म करें। इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, टोटल को हमने सेलेक्ट कर लिया और पहले मेक श्योर कर लें कोई पाथ ओपन ना हो। अगर पाथ ओपन होगा तो हमें सारा वो कंट्रोल जी करके वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हसल से बचने के लिए आपने पहले ही देख लेना है कि हमारे पास कुछ ये प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज हमें फिर सारा कुछ परफॉर्म करना। टोटल को सिलेक्ट करना है, एक्सपैंड अपीयरेंस करना है आपने। ठीक है, और मर्ज पे आपने क्लिक कर देना। अगेन यहाँ पे आपने कॉपी जनरेट कर दी, और ये आपके पास। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ये जो आपका कलर पैलेट है इसको यहाँ पर लाना। ठीक है, और ये स्किन टोन हमारे पास थोड़ी डार्क है, तो आपने जब भी स्किन टोन को इंक्रीज या डिक्रीज करना, आपने यूं शेडोज लगाने और लाइट्स, आपने ये नहीं करना था। अगर आपने ये स्किन टोन लिया, स्किन टोन से शेडोज के लिए यूं आना डायगोनल। अगर आपने लाइट्स के लिए जाना तो फिर आपने ये करना यूं। ठीक है, तो उसकी हमारे पास स्क्रीन तकरीबन डार्क है, तो मैं ये वाली स्किन टोन इसकी एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, सेलेक्ट कर लिया। आपने जो ये लेयर कॉपी की है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अभी बताता हूँ, जब हम शेडिंग करेंगे तो उसमें अभी क्लियर हो जाएगा आपको, जस्ट वेट ए मिनट। ठीक है, अब राइट क्लिक करेंगे, अरेंज सेंड टू बैक, और टोटल को सिलेक्ट करके अगेन मर्ज। अब इसमें हम आइसोलेटेड सिलेक्टेड लेयर करेंगे और आई थिंक सो कि ये असल हमारे पास, ये आपके पास भी क्रिएट होगी। अब इसी का किसी भी जगह से एक पाथ ओपन है। ठीक है, इसको मैंने कंफर्म किया था लेकिन अभी भी ये इशू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम कंट्रोल जी कर रहे हैं अगेन, और यहाँ से हम जूम करके इसको देखते हैं कि कहाँ से गड़बड़ हुई है। ये यहाँ से एक छोटा सा पार्ट था जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो आपने ये जूम करके देख लेना है कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए जो अभी आपने फेस किया है। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं ताकि। अच्छा शफक, आपका क्या है कि सर कभी आप करेक्टर को 3D में करके देखिएगा, इसका अब क्या मतलब है? ठीक है, इसको हमने स्विच कर दिया है और ये करने के बाद हम इसकी टोटल कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के बाद अरेंज सेंड टू बैक, और उसके बाद हम मर्ज करते हैं
अब ये इसमें सारे कलर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसकी जो कलर है शर्ट का, उसका मैं क्या कर देता हूँ, हमारे पास ग्रे था, ग्रे कर दिया। उसके टीथ का कलर हमारे पास क्या था, वाइट, वाइट कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके जो लिप्स का कलर, अब उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, आपने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देना तो वो आप उसके बन जाएंगे, ठीक है। और आपके पास ये आईज, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं किसमें, वाइट। तो हमारे पास ये इसकी समहाउ जो बेस शेप है ये बन चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस करैक्टर को आपने क्या करना है, क्लोज, यहाँ पे आपने लॉक लगा दिया, न्यू लेयर क्रिएट कर दी। अब हमने इस लेयर को अलग से कॉपी क्यों किया, ये अब मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम क्लिक किया, हमने सैंपल लिया, आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको नीचे की तरफ हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं शैडो, ठीक है। अब मैं पेंसिल टूल ले रहा हूँ, आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, ब्रश टूल से भी शेडिंग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। दोबारा बोल। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल ये इसके रिलेटेड पूरी ये शेडिंग हम कन्वर्ट करेंगे। पेन टूल से करें, ये आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, आप ये पेंसिल टूल से कर सकते हैं। मैं अभी पेंसिल टूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और आपने इसके लिए डार्कर थोड़ी सी टोन सेलेक्ट की है। यस यस, आपको जितनी डिटेल चाहिए होगी आपने डार्क से लाइट, लाइट की तरफ आना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और उसका रीजन क्योंकि डार्क से लाइट की तरफ, उसके लिए आपकी वो एक बेस शेडोज की बनेगी, उसके बाद आपका वो एक 3D शेप, पूरी एक शेप उसकी बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सर शेडिंग का कोई प्रिंसिपल है या फिर ये आप अपने हिसाब से इमेज को देखते हुए करते हैं? इमेज को देखते हुए आपने करना, ऑब्जर्वेशन। जस्ट आपकी जो आईज होती है उनके यहाँ पे शेडो जरूर होता है, आपकी नोज में यहाँ पे शेडो जरूर होता है, ठीक है। और बाकी आप कुछ इंफॉर्मेशन उसकी जो इमेज है आदमी की जो क्लाइंट ने आपको दी है उससे भी आप कर सकते हैं। ज्यादातर जो आप लोग या स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, लाइन वर्क इतना इशू नहीं होता, लाइन वर्क हो जाता है, सब लोग कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे, कल मुझे करके दिखा देंगे। सिर्फ शेडिंग का इशू होता है ये, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे और अच्छा सर, शेडिंग मस्त तो नहीं है ना? आई मीन क्लाइंट जरूरी तो नहीं है कि वो शेडिंग भी मांगे। यस, शेडिंग मस्ट है, वरना ये बिल्कुल फ्लैट लगता है और वो इतना वो लुक ही नहीं देता, ठीक है। यानी वो शेडिंग से जो थोड़ी सी डिटेलिंग आ जाएगी आपके थोड़ी कैरेक्टर सी में। वो बेहतर हो सकती है, आप डिटेलिंग कम कर सकते हैं, मतलब ये है कि आप 3-4 स्ट्रोक लगाते हैं उसके बाद खत्म कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको अभी फाइवर पे दिखाऊंगा जिन्होंने एक एक शेड दिया होगा, लेकिन उनका काम अच्छा चल रहा है। इट डिपेंड्स कि आप स्टाइल, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप स्टाइल कौन सा कैरी करते हैं। मैं जो स्टाइल कैरी उसमें मैं टीथ नहीं बनाता, जस्ट वाइट स्पेस कर देता, मेरा चल रहा है काम, ठीक है। इस तरह कुछ हैं जो वो आपने अपना एक स्टाइल कैरी करना है कि मैं ये चीज डेवलप करूँ। अगर टीथ बनाने हो तो वैसे ही जैसे यस, आपने अगर टीथ बनाने हो आप क्या करें कि ब्रश टूल उसी तरह ही आपने वो सारा करना है, उसके बाद वो उसमें अलग से सेपरेशन कर दे, जस्ट सिंपल। सर अगर यस हेयर्स में शेड दें हम तो वो दे यस सकते हैं? देंगे, यस दे सकते हैं, अभी देंगे हम, मैं आपको वो सारा बताऊंगा। यस सर।
अब ये सर देखें उसमें सर इसमें कोई टारगेट भी होता है? आई मीन क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इतने वक्त में चाहिए, या क्या किस तरीके से करते हैं आप? आम तौर पे जो एक फेस पोर्ट्रेट होता है वो क्लाइंट हम उसको 24 आवर्स में देते हैं। अगर हम खुद करें सही प्रॉपर टाइम लगा 3 से 4 घंटे में रेडी हो जाए। लेकिन अगर क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे जल्दी चाहिए 3 घंटे में, तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे दें आप। ठीक है, मैं एज बिगनर बात करूं, जैसे अगर मैं करना चाहूँ ये काम, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा था कि क्लाइंट्स को यस, किस 1 डे तरह से डिलीवरी डील किया जाए। मैक्सिमम जितना जल्दी हो सके आपने करना। सर जिसकी रियल पिक्चर है उसे देख के आप शेड्स तो नहीं कर रहे सर, आप अपने आप को पता है तो उससे कर रहे हैं आप। सर हमें भी तो ये बताए ना कि किस तरह होगा ये। अच्छा, उसके लिए सिंपल कर देते हैं। ये आपने नीचे एक इमेज है आपकी, और इसको बंद कर देते हैं। अब क्लियर हो गए? जी सर। अब इसका यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ कहाँ पे आपने शेड्स लगाने। क्लियर? ठीक है, जी सर, अब जब लगाएगा सर इसको बताते रहेगा कहाँ पे डार्क हो रहा है कहाँ पे लाइट इसके। माइक आपने ऑलमोस्ट उसी तरह से ऑलमोस्ट आपने शेडिंग दी है जैसे यस, आ रही है क्यों? उस पे। यस, उसमें क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, जी काफी ज्यादा बना ली है, तो वो पता है कि कहाँ पे शेड देने से उसकी जो शक्ल है वो थोड़ी पॉइंट आउट होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसमें जस्ट इस लेक्चर में जस्ट पर्पस ये नहीं था कि आपको वो पूरा एक करेक्टर बना के देना, जस्ट प्रोसीजर समझाना। ये प्रोसीजर होता है, इसको फॉलो करेंगे तो आपके ये करेक्टर्स बनने स्टार्ट हो। ठीक है, सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप ये टीथ प्रॉपर तरीके से बनाए सर, इसके दिखे हमें बनाकर। उस पर बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। चलें उसको फिर कभी रखते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक शेड दे दिया, ये देखें। नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, इसको लॉक कर देना, न्यू लेयर क्रिएट करनी है और इसके नीचे रखनी है अपने माइक काइंडली ऑफ करने, ताकि ना वो हसल ना क्रिएट हो। नेक्स्ट शेड पे हमारे पास क्या आएगा? दोबारा मैंने स्कैन टूल का सैंपल लिया, थोड़ा सा लाइट। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अब मेरे पास शेडोज देने जरा आसान हो जाएंगे। जहाँ पे मैंने दिए वहीं पे मैं दोबारा अगेन देने। ठीक है, तो ये जरा हमारे पास काम काफी आसान हो जाएगा। सर ये जो आपने लाइंस दी हैं, जैसे आपने शर्ट पर भी दी, तो ये हमें कैसे जज करेंगे कि सर यहाँ पर लाइंस देनी है या नहीं देनी है? जैसे आपने ईयर पे दी है या नोज पे दी है। ये आप ये वाली लाइंस, सर जो भी यस लाइंस आपने बनाई है, जैसे शर्ट पर आप दूसरी लाइंस भी बना सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ यानी कि बार वाला पोर्शन लिया। यस, उसका जो बार वाला ये वाला आपकी ये जो सलवटें हैं उनको शो करता है। ठीक है, वो थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यहाँ पे मैंने ये वाला शेड देना। अब इसको अगर आपको नहीं पता चल रहा, तो आपने यूं इमेज को रख के उस पे आपने सारे जो शेडोज हैं उनको रिपीट करते जाना और साथ देखते भी जाना। ठीक है, सर अगर ये नाक के नीचे और बियर्ड पर अगर हम ब्लैक शेड करें तो ब्लैक से मतलब करें? दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपके पास ड्रॉप हुई। क्योंकि ब्राउन शेड की बजाय अगर हम ब्लैक करते हैं बियर्ड साइड पे तो वर्केबल होगा क्या? अगर आप उसको ब्लैक कर देते हैं तो बिल्कुल वो डल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लैक, इसकी बात करेंगे आप, ये देखें तो ये ज्यादा आपका डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपने उसके पैलेट के हिसाब से चलना है कि आपका वो सब माउस से मिलता जुलता क्रिएट हो जाए। ओके सर। ठीक है, और ये आप पेन टूल से भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पेन टूल से करना
यहाँ से स्टार्ट करें ये इसमें ये मसला नहीं, ठीक है। आपने जो शेड लेना है आप पेन टूल से ले लें, ब्रश टूल से ले लें, पेंसिल से ले लें, बात एक ही है, ठीक है। आपने जो लेयरिंग, अब आपको मैं अभी आंसर देता हूँ कि हमने ये ऊपर वाली शेड लेयर क्यों बनाई है। अब अगर इसको मैं ऑफ करता हूँ तो हमारे पास शेप नजर आ रही कैसी ऊपर आ रही है शेड्स वगैरह, तो ये हमने पहले ही उसकी सेटिंग को मैनेज कर दिया। ये आपको बिफोर आफ्टर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, क्रिएट किया। ये मैं सर आप आपको कुछ लाइट कलर से जो आप शेडिंग कर रहे हैं इसका मकसद उन्हीं एरियाज पे करना है जहाँ आप थोड़ा सा डार्क कर यस चुके हैं ताकि वो यस थोड़ी सी डार्क और कर रहे हैं अपीलिंग लगे वो। और डेप्थ क्रिएट होती है आहिस्ता आहिस्ता उसमें। और ये आपने जितना रियलिस्टिक इसे लेकर जाना है आपने उतनी ज्यादा इसमें शेड्स ऐड करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस फाइल पे नहीं करूंगा मैं, एक जब ये लेक्चर एंड होने लगेगा अभी मैं आपको दोबारा करके बताऊंगा। गर्ल्स के एयर की हाईलाइट कंट्रोल वाला कंसेप्ट है, यस आप कुछ हद तक समझ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक और ले दें और इसी तरह ये देते जाएंगे। अब मैं आपको ना आईज जल्दी रेडी हो जाएगी, ये मैं आपको करके बताता हूँ। इस पे सैंपल लिया, ग्रे शेड लेते हैं हम, ठीक है, और ये हम यहाँ पे क्रिएट कर दें, ठीक है। अगेन शेड लिया, नीचे लेयर, इससे थोड़ा लाइट करना है। ये मैं अब आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपनी स्किन टोन को रेडी कैसे करना है प्रॉपर। नेक्स्ट एक और लेयर लेते हैं हम नीचे इसके, एक और लेयर ले लेते हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें आप लेयरिंग कैसे ऐड करते हैं। आप उसमें 200 लेयर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने अपने पैटर्न्स को देखना। अगर इसको मैं जूम इन साइन आउट करता हूँ, देखें इसमें एक इल्यूजन क्रिएट हो गया जिस तरह आपकी रियल आई के अंदर होता है। कंपैरिजन फील हुआ इन दोनों आईज के अंदर? यस सर, नो में बता दूंगा। यस सर। यस तो सर। इसी Yes, तरह sir. आपकी जो स्किन टोन होती है इसमें सेम यही प्रोसीजर हम यूटिलाइज करते हैं स्किन में भी और डिफरेंट में भी। इसको भी हम अब कंप्लीट कर देता हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। अभी जैसे हमने पहले एक लेयर बनाई थी आईज के लिए, तो फिर हम दोनों को साथ कवर नहीं कर सकते थे उससे, तो फिर हम वो यस लेयर क्लोज और लेयर बना लेते, तो इससे हमारी नंबर ऑफ लेयर्स कम हो जाती। यस, अभी उसी को ही मैं हैंडल कर रहा हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने वो यूज नहीं की, अभी उन्हीं को ही मैं यूज कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, बिकॉज टीचिंग और साथ आपने डिजाइन परफॉर्म करना दोनों डिफरेंट है। और इससे पहले मैं एक और लेक्चर दे के आ चुका हूँ, ये मेरा 4th आवर में जा रहा हूँ पढ़ाते हुए। माशाल्लाह। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने वो दूसरी चीज डेवलप करनी है। एक लेयर मैं टॉप पे बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेंसिल टूल से मैं इसे ग्रे ले लेता हूँ, ठीक है, आई बॉल। अब आई बॉल हम उसका रैंडम क्रिएट करेंगे, आपका इफेक्ट बिल्कुल रियल वाला आ जाएगा उसमें। सर आप इस तरह क्यों बना रहे हैं? ये मैंने अभी जस्ट देख लीजिएगा, 1 मिनट जस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
ये हमारी आई के अंदर एक आई बॉल होता है, वो आपका ग्रे हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या वो होता है, उस चीज को डेवलप किया। आईज में आपको थोड़ा सा वो स्पार्क नजर आना स्टार्ट हो गया आई थिंक, बहुत जी रियल ठीक है। जैसे होता है ना कि सर सिंपल हम राउंड कर सकते हैं उसको, तो वो सिंपल राउंड क्यों यस, नहीं दिया? यही तो जस्ट सिंपल आपका राउंड डिजाइन। इसलिए नहीं किया, ये मैंने इसलिए किया कि जब आप अपनी आईज को आप गौर से देखते हो उसमें ना वेन्स होती थोड़ी थोड़ी थोड़ी, वो आपके एक स्पार्क देती है, ट्विस्ट, ठीक है। सही। जब आप शेड जिग जैग में करेंगे ना इस टाइप के ये वाले, ठीक है, वो थोड़ा आपका ना, ये टिप दे रहा हूँ कि वो थोड़ा आपको अच्छा हाईलाइट देगा, सही। अदरवाइज आपका वो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम सही। लिप्स पे आपको मैं करके बताता हूँ, फिर हम इसको माइंड अप करते हैं, फिर लास्ट पे आपने कुछ अगर पूछना हुआ तो। लिप्स पे हमारे पास लिप्स का सैंपल ले लिया, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, ठीक है, और ये और लिप्स में भी आप मल्टीपल लेयर्स ऐड कर सकते हैं, ये नहीं, ये आपके पास, ठीक है। सर जो शेडिंग टेक्निक है, इसका मतलब ये है कि जो डार्कर टोन से आपने लाइट की तरफ आना है। यस, सिंपल फार्मूला है कि आपने पहले डार्क करना है, डार्क के बाद आपने लाइट लाइट एंड लाइट एंड लाइट, ठीक है, उसके बाद आप आते जाएंगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके। ओके, अब एंड पे हम क्या करते हैं, लाइट्स कुछ ऐड करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं, इसका स्किन टोन ली थोड़ा लाइटर वर्जन में जाते हैं। अब इसके साथ मल्टीपल लेयर्स ऐड हो सकती हैं, अगर इसको हम लेक्चर को लंबा करेंगे ना, और तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा, ठीक है। ये एक यूजली एक सिग्नेचर होता है ये वाला जो आपकी ये लाइट्स में दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप शर्ट के लिए भी ऐड कर सकते हैं, और अब इस पे इतनी ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हमारे पास 15-20 लेयर्स बन चुकी है, ठीक है। जबरदस्त तो नहीं है, जस्ट प्रोसीजर समझाया, ठीक है। सर अगर टाइम हो तो आप प्लीज अपना कोई जो बेस्ट आपका आपने प्रोजेक्ट किया है जिस पे रिव्यू ज्यादा मिले आपको, वो दिखा सकें तो। उसमें ऑलरेडी कुछ शामिल मैंने आपको दिखाया है, लेकिन अभी दिखा जस्ट। सर यू आर फ्री एंड, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब इसको हम क्या करना है, एक सर्कल वे में करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमारे पास इस गिग में हुआ हुआ था, अगर हम यहाँ पर आए तो वो हम कैसे करेंगे। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबको यहाँ पे रख रहा हूँ, ताकि मेरे पास वो भी ना खराब हो, और इसको मैंने आर्ट बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। यस, डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल क्रिएट कर दें, ठीक है, और इस पे एक और सर्कल बना के रख लेते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क, और इसको यहाँ पे रख के अरेंज सेंड टू बैक, और इस का कलर हम क्या कर देते हैं, ये, ठीक है। आपने टोटल को क्या कर दिया, क्लिप, और साथ अपना जो है वो ऐड कर दिया, तो ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर या तो उस चीज में इस्तेमाल हो सकता है, जो आप इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है जिसको आप प्रॉपर बना के डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सर क्लियर? सर्किल से बाहर निकालें अगर इस पिक्चर को। यस, ये सर सर्किल से बाहर निकल रही, जो आपने वो दिखाए थे पहले पिक्चर्स, तो वो सर्किल से बाहर थे सर थोड़ा। यस, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो ठीक किस है। तरह से? अच्छा, सर्कल से बाय लाइक दिस, ये इसकी बात कर रहा हूँ। यस सर।
ये यस सर। तकरीबन इसके फिट आती है। यस एक मिनट, इसको थोड़ा उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे और रिसाइज कर लेंगे जस्ट, लेकिन हमें वो दोबारा क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा उस हिसाब से। मैंने उसके सर्कल के अंदर के हिसाब से बनाई, ठीक है। इस टू हैव मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और इसमें कोई टेक्निकल रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, और इसमें आपका जो अर्निंग है वो भी ज्यादा होती है, और इसमें आपके पास कंपटीशन वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। क्लियर, कुछ क्लियर हुआ, या अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर हम वो उसमें लिप्स में सर रिंकल्स लगाएं, यस लिप लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स और ऐड कर सकते हो, मतलब इट वेयर 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूअस वर्क, ठीक है। ये सर पेंट ब्रश से लगेगा सर या ब्रश टूल से लगेगा सर वो रिंकल्स? यस आप ये उससे भी बना सकते हैं सर। बेस्ट ऑफ आपने प्रोजेक्ट में काइंडली दिखाएं तो हम फॉर मोटिवेशन, ओके चलें दिखाते हैं कुछ। उसमें आप ये पेंसिल से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक मुझे नजर आया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और बाकी सर बहुत अच्छी, इंजॉय, थैंक यू। ये आपके पास है, इस पे भी ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये है कि इस पे फेशियल वगैरह काफी ज्यादा क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल, यस आप वो डिफरेंट दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने ये रखनी। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट था पूरी फैमिली के लिए, ये स्टार्टिंग में काफी एक्सपेंसिव था। तो बहुत टाइम लग गया होगा क्योंकि एक एक चीज बनाने में। यस तो उसका ये एक थीम था, उसकी जो है दादी या कुछ ये थी उनकी फीमेल, ये फौत हो चुकी थी, उन्होंने कहा था ये बनाना, तो इस पे काफी ज्यादा नहीं हो, बहुत टाइम लगा था, अराउंड 2 वीक्स के करीब ये चलता रहा था सिस्टम। अब ये हमारे पास वॉरियर्स हैं, ये पूरा कस्टम डिजाइंड है, ठीक है। सर बॉडी भी इस तरह क्रिएट करते हैं या कस्टम अपनी तरफ से बनाते हैं सर बॉडी? हम अपनी अभी जो मैंने आपको बताया ना वो हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर मेरे प्रोजेक्ट हम खुद ड्राइंग करता हूँ ना खुद फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे, तो आपको तो जस्ट वो ट्रेसिंग करवाई है, ठीक है। वो एक डिफरेंट सारा है, ये अब इस पे डिटेल ज्यादा, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इस पे काफी, इस पे टैटो भी है और बाकी चीजें भी हैं, और इसके लिप्स पे भी थोड़ी मेहनत हुई हुई है, ठीक है। सर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों एक साथ यूज करते हैं? यस मैं अब, क्योंकि अब मैं आफ्टर इफेक्ट भी यूज करता हूँ मेरा, क्योंकि उस पर ज्यादा वर्क होता है, एनिमेशन वगैरह। ये सर अब आपकी ये एक्सपर्टीज किस में सर, कौन सी स्किल में? इलस्ट्रेशन, और ये हमारे पास ये पॉडकास्ट कवर इलस्ट्रेटिव, अगर इसमें ऑर्डर बड़े जल्दी मिलते हैं आप मेरे स्टूडेंट्स को, अगर आप इसमें करना चाहते हैं, ठीक है। और ये बैकग्राउंड भी आपने खुद क्रिएट किया है? इसका जो सम पार्ट है पीछे वाला वो बन सकता है, खुद बनाया। सर एक्सपर्टीज कैसे हासिल कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब कितनी प्रैक्टिस करें इसकी हम कि थोड़ी एक्सपर्ट आप? इट डिपेंड्स, अब जिस तरह मैं आपको एक प्रैक्टिस अपनी फाइल दिखा रहा हूँ, ये लैंडस्केप की पूरी प्रैक्टिस है कि आपने किस तरह वो उसके शेडोज वगैरह रखने, ये
ठीक है, तो ये आपको उसका पोर्ट्रेट वर्क वो है जो वो दिखाना। अब ये उसमें बना हुआ है फोटोशॉप में, ये रियलिस्टिक है। सर इसके आइडियाज आप कहाँ से लेते हैं इंस्पिरेशन? जो हमारे पास डिज्नी आर्टिस्ट हैं उनको देख देख के, डेव ग्रेको है, नाडिया एक्सेल है, मार्क बर्नर्ड है, ठीक है। सम टाइम हम कुछ एसेट्स हैं जब हमें जल्दी काम करना, फरीपिक से बैकग्राउंड वगैरह ले लेते हैं, बाकी अदरवाइज खुद बना लेते हैं। तो इट डिपेंड्स के क्लाइंट हमें कितना पे करता है। सर कोई लैंडस्केप के दिखाएं प्रोजेक्ट? यस, ये ये अलग कैसे है, ड्रॉ किया आपने? ये फोटोशॉप पे। अच्छा, सर तो ये आपने देख के ट्रेसिंग की है उससे? खुद से ग्राफिक टैबलेट यूज करते हैं। तो ये सर आपको ये ऐसी ब्रश सोच हम कहाँ से लाएंगे? प्रैक्टिस से। सर ये इसमें जो ट्रीज ऐड किए हैं ये पिक्चर है? ये पिक्चर नहीं है, ये ब्रशेज है, ये यहाँ पे पड़े होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रशेज। फोटोशॉप पे इतना डिटेल वर्क हो सकता है? मुझे तो नहीं यकीन आ रहा। आपको फिर पता नहीं है। मुझे फ्रैंकली मुझे नहीं पता है कि मतलब इतनी, अगर आपने इतनी रियलिस्टिक पिक्चर फोटोशॉप में बनाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फिर ना काफी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। डेव ग्रेको आपको मैं बताता हूँ एक, और यहाँ पे आप इमेजेस को देखें इसकी। अब मुझे ये बताएं, ये 3D में बना हुआ किस पे बना हुआ? ये सारा इसका आर्टवर्क फोटोशॉप पे बना हुआ है ये, ठीक है। जब भी कोई गेम या कुछ डेवलप होता है, सबसे पहले जो उसका कैरेक्टर बनता है वो फोटोशॉप पे बनता है, फिर उसे 3D मॉडल करना है, अच्छा, ठीक है। तो ये सारा मैं इसको देख देख के, इसकी स्ट्रीम देख देख के मैंने काफी कुछ सीखा। अब इसमें मैं आपको अपने ब्रशेस शेयर कर दूंगा, आई थिंक सो इधर मेरे पास पड़े होंगे। ये ब्रशेस हैं और ये ब्रश पैक है हमारे पास, ब्रश पैक एपीआई और स्मोक ब्रशेस सीमलेस डेव ग्रेको। अब ये मेरे पास डेव ग्रेको के हैं, इनको मैं ओपन कर रहा हूँ फोटोशॉप में, ठीक है। अब ये मैंने लोड कर लिया। अब मेरे पास ये डिफरेंट ब्रशेस हैं जिनको यूज करके मैं पूरी पेंटिंग कर सकता हूँ। अब ये मैंने अगर बनानी हो, ये चेन ये मेरे पास पड़ी हुई है, जैसे मर्जी बनाओ, ठीक है। और इधर ये जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम आपसे इजाजत लेते हैं। तो मेरी बैटरी डाउन हुई पड़ी। सर आप भी एनएफटीपी के प्लेटफॉर्म्स पे ही सिखा रहे हैं या अलग से भी है कुछ आपका? नहीं, मैं एनएफटीपी एनटीयू बोर्ड पे हूँ। सही। सर आपका कोई अपना यूट्यूब चैनल जहाँ पर सीख सके? ये जो वीडियो है मैं इसको अपने चैनल पे डाल दूंगा, वहां पे इतना ज्यादा काम नहीं होता। ये भी हमारी फोटोशॉप पे बनी हुई है, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों। सर ओके, तो ये सारा काम। दूसरा फिर नेक्स्ट आपके करेक्टर्स लाकर आप उसमें यूज करते हैं। आपको दो तरह का वर्क है, एक स्मार्ट वर्क होता है, जब हमें क्लाइंट कम पे करता है तो हम बॉडीज खुद जनरेट करके करेक्टर्स बना के फ्री पिक यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन के आपको भाई, जब वो क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं अब मुझे ये चाहिए, तो फिर हम उसके एक्स्ट्रा चार्ज करके हम वो बना लेते हैं, ठीक है। सर काइंडली यूट्यूब का चैनल का नेम बताइएगा सर, हमें स्टूडेंट के लिए। ये मैं सर जो है आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आई होप सो कि काफी देख लिया आपने या और देखनी? ये अच्छी सीरीज है, ये तो बहुत काफी है। सर और ये सीखना है। देखेंगे ना। ये 2000 ये अभी के चल रहे हैं, और ये इस लैपटॉप की अलग से हैं, जो दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर उस 2019 के इधर पड़े हैं, ये मेरे कुछ गायब हो गए हैं। तो हर साल के हिसाब से ये क्लाइंट के नेम के नाम से हैं, ठीक है। तो सर ब्लॉन्ड हेयर का कोई सैंपल शो कर दें। अब वो मुझे अब यूं याद नहीं आएंगे, वो मैंने होंगे कहाँ पे, बाई चांस हैं तो वो नजर आएंगे। अब जिस तरह ये भी एक प्रोजेक्ट है, फीमेल है तो ये, अभी इसका ये जस्ट फेस है। अभी इस तरह मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे पड़े होंगे ब्लॉन्ड, अदरवाइज मुझे को मिलता तो मैं आपको दिखा दूँ। दूसरा ये एनएफटीज है। एनएफटीज को किस कौन कौन इंटरेस्टेड है? सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुझे कोई
कभी मटेरियल नहीं मिला मुझे एनएफटी का ना, मतलब सीखने का, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, बहुत सीखने का शौक है। ये मैंने इसकी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आप एक की कैसे बना सकते हैं, तो वो इसमें एनएफटीज NFT क्या बन होता है सकती हैं। सर? नॉन फंजेबल टोकन आपका जो फाइवर पे बहुत ट्रेंडिंग में है ये चीज, ठीक है। अगर आप फाइवर पे इसको सर्च करें, यहाँ पे यस सर। काफी ट्रेंडिंग में है, इसको सर्च करें एनएफटी, और ये आपके पास 50,000 है। इसके एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट वर्जन्स बनाने आते हैं, तो आप ये फोटोशॉप में बना सकते हैं। उसमें आपको मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाई हूँ NFT कैट्स, यहाँ पे ये NFT कैट्स, ये देखें एक ही कार्टून के डिफरेंट वर्जन। जस्ट एक स्क्रिप्ट आपने चलानी है, उसके बाद ये आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं अगर आपने सेटिंग सही की हुई है। ये अच्छा है एक, लेकिन ये है कि थोड़ी टफ भी है, हाई पेड है, तो मैं ये खुद सेल कर। सर यस सर हम NFT आर्ट्स के लिए मतलब काम अगर हमें स्टार्ट करना हो तो हम इसके लिए कोई ऐसी रिसोर्स है जहाँ से हम मतलब ये देख सकें कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग है और हमें किस तरीके से उसके वर्जन्स क्रिएट करने हैं कॉन्सेप्ट के। मैं आपको सिंपल इसमें बताता हूँ कि आपको इसके रिलेटेड एक रैंडम नॉलेज है, क्योंकि मेरा तो इसमें इंटरेस्ट था, ड्राइंग मुझे पहले आती, जस्ट मुझे इसकी कॉपीज जनरेट करने का इशू हो रहा था, मेटा डाटा एक इसका बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने वो देखी, बाकी मेरे लिए क्लियर हो गया था, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। शाहिद साहब हैं, शाहिद साहब। सर यस सर मेरा एक क्वेश्चन था, एनएफटी क्रिएशन के दौरान ब्लॉकचेन पे भी काम करना होता है या हमें सिर्फ नहीं, उसको ब्लॉकचेन पे काम करना एक अलग बात है, हम जस्ट इसे डिजाइन बना के सेल कर देते हैं फाइवर पे। उस ब्लॉकचेन उसमें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर काम कर, ठीक है। डिजाइन तो सर कुछ भी बना सकते हैं एनएफटी में, या इसके लिए भी कोई क्लाइंट आपको देता है, क्लाइंट आपको बताता है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इस पर सर मतलब कि फिर तो बड़ा सिंपल सा काम हो जाएगा, काम तो नहीं इतना भी सिंपल नहीं होता। क्लाइंट आपको अपना एक स्केच दे रहा होता है कि हमें ये चाहिए, ठीक है, तो आप वो चीज उसको परफॉर्म करके दे रहे हो, ठीक है। शाकिर साहब हैं, शाकिर साहब। जी सर, शायद ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे कुछ काम है और मैं जा रहा हूँ, तो आप और सर आपको इनके क्वेश्चन लेने में तो 4 घंटे अंदाजा है, तो मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मैंने भी एक क्लास ली है, बस मैं भी आपके वेट में हूँ कि ऐड हो जाए तो मैं वाइंड अप करूँ, क्योंकि सर शायद ने कहा था मुझे कुछ काम है तो मैं जानो, काइंडली संभाल लीजिएगा। मैंने कहा चले मैं संभाल लेता हूँ। चले जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बच्चों को टाइम दिया, और मुझे हमेशा आपकी क्लास से कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने आपसे वही कहा कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं इस साइड मूव हो जाऊं, बट लिटरली इतने प्रोजेक्ट डेली आ जाते हैं, ऊपर से मैंने नया अकाउंट बना लिया है, उसमें भी डेली एक दो ऑर्डर, तो टाइम नहीं मिल पाता कि बंदा कोई और प्रैक्टिस करे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को काफी मजा आया होगा, बच्चों ने काफी एंजॉय किया होगा आपकी क्लास को। यस आई होप सो कि इन्होंने मतलब पूरा मेथड वगैरह सारा समझ लिया होगा, ठीक है। समझ लिया होगा, बाकी तो प्रैक्टिस। मैं जब भी आता हूँ क्लास में तो मेरा ये होता है कि मैंने को ये नहीं दिखाना कि डिजाइन क्या, मैं अपना मेथड समझाना चाहता हूँ कि इनको मेथड समझ आया कि ये इस तरह इम्प्रूव कर सकते ये प्रोसेस क्या है। हाँ, बाकी तो जितने प्रैक्टिस करेंगे जाहिर सी बात है उतना ही जल्दी सीख पाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सब चीजें जल्दी पिक नहीं कर पाएंगे। चलें जी, बाकी मेरा सेशन है वो मैं सर शायद को बता दूंगा टाइमिंग और डे, तो वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। सर दीक्षान को भी इजाजत देते हैं, वो भी जाके आराम करें, एंड थैंक यू अगेन सर कि आपने बच्चों को टाइम कौन सा होगा सर आपका? सर टॉपिक मैं डिस्कस कर लेता हूँ शायद से कि क्या पढ़ाना है आप सबको, ठीक है। सर टाइम का भी थोड़ा सा डिस्कस कर दें, वो टाइम अभी दे दें आप। टाइम में संडे के दिन ही रखूंगा, बट वो देखते हैं कि दोपहर में रखते हैं या शाम में रखते हैं, ठीक है सर। संडे बेहतरीन रहेगा सर। हाँ बेहतरीन रहेगा, सारे फ्री भी होंगे, संडे के दिन रखेंगे, बट वो टाइमिंग
मैं सर शायद से पूछ लेता हूँ, वो आपसे ग्रुप में पूछ लेंगे, तो आप उन्हें बता दीजिएगा, तो हम डिस्कस कर ले, टाइमिंग आपको बता देंगे, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक्स क्या है कमाने की। ये सब अपने आर्ट तो समझ लिया, अपनी चीजें सीख ली, और सर शायद ने भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाई होंगी इस टाइप की, जो कि आप इजीली सेल कर सकते हैं फाइवर अपवर्क पे। अब जो बच्चे हैं वो डिसाइड कहाँ होते हैं, जब उनके पास सेल नहीं आती और उनको 3-4 महीने हो जाते हैं अकाउंट बनाए हुए, और वो डेली ऑनलाइन भी रहता है, गिग भी अपडेट कर रहे होते हैं, बट उनके पास फिर भी कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहा। तो वो ट्रिक मैं सिखाऊंगा कि किस तरह आपको विद इन वीक, विद इन 2 वीक, विद इन मंथ किस तरह ऑर्डर जनरेट करना है, कौन सी ऐसी गिग है जिसपे आप बहुत जल्द ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी मैं पूछता हूँ इसके अलावा कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो मैं शायद से पूछ लेता हूँ, बट मेन टॉपिक हमारा यही है कि जिन बच्चों की ऑर्डर नहीं है, क्योंकि आई थिंक आपका आधा कोर्स तो हो गया है, कितनी क्लास हो गई है सर शायद की? सर ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं हमारे ना, तो इलिस्ट्रेटर हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। फाइवर की गिग्स पे भी हम आए हैं, तो उन्होंने कुछ मतलब वर्किंग दिया है उसके ऊपर कि कीवर्ड्स वगैरह टैग्स निकालने की डिस्क्रिप्शन उनको हमें लिख के देनी है। फाइवर की गिग बना ली आप सबने? पिक्चर नहीं बनाई नहीं है, जैसे असाइनमेंट मिला है हमने सिर्फ से वर्किंग स्टार्ट की है। इंशाल्लाह मंडे चले आपके लिए नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वीक तो आई थिंक ये सारी चीजें आप कर चुके होंगे, तो हमारा सेशन तो होगा नेक्स्ट संडे, तो तब तक हम आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद सेशन रख लेंगे, तो आपको जो भी टिप्स वगैरह हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है जी। ताकि आप गिग्स बता सकें कौन सी सिस्टम यूज करें, तो अगर अभी हम ऑनलाइन कर लेंगे अपने गिग्स तो फिर नेक्स्ट वीक तक तो फिर हम ऑलरेडी नहीं जी ठीक है। बाकी अगर बना भी देंगे तो बाद में हम रिमूव कर लेंगे। देखिए हम रिमूव तब नहीं करते जब आपकी गिग पे ऑलरेडी ऑर्डर होता है, बाकी ऑर्डर नहीं होगी तो रिमूव करके चेंज भी कर देंगे बाद में, ठीक है। मुझे एक चीज पूछनी थी सर, मेरा भाई अभी काफी, अब तो 7-8 साल हो गए वो फाइवर पे अर्न कर रहा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, कंटेंट राइटर है वो मुझे ये बोल रहा था, जैसे सर शायद ने भी ये बोला था कि पुरानी प्रोफाइल अगर है तो आप उसको यूज करें, लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये बोला कि नई प्रोफाइल बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि एंगेजमेंट ज्यादा तभी आती है जब नई प्रोफाइल हो। अगर लोगों को ये होता है कि बहुत पहले से काम मतलब कर नहीं रहे थे, काम स्टार्ट पहले से प्रोफाइल बनी हुई है, तो उस पे इतनी एंगेजमेंट नहीं होती क्या? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पुरानी प्रोफाइल पे अगर आपके पास फीडबैक रिव्यू नहीं है तो कभी भी अप नहीं होती। सेकेंडली एक बड़ी अच्छी चीज है फाइवर की, मे भी आपको सर शायद ने बताई हो ना बताई हो, जब भी हम न्यू अकाउंट बनाते हैं तो फाइवर आपको एक मौका जरूर देता है फ्रंट पेज पे आने का। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि एक हफ्ते में आपको फ्रंट पेज पे लेकर आता है, 2 हफ्ते में लेकर आता है, या वन मंथ में लेकर आता है, बट आपकी गिग फर्स्ट पेज पे जरूर आएगी अगर आपका अकाउंट नया बना होगा तो उसको अवेल करना फिर आपका काम होता है कि आप उस मौके को अवेल कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं जी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पेज पे आ गई है? वो आप सर्च करेंगे कीवर्ड जिसकी आपने आईडी जिसकी आपने गिग बनाई होगी कि आप क्या करके दे रहे हैं क्लाइंट को, कैरिकेचर बना के दे रहे हैं, बिजनेस कार्ड बना के दे रहे हैं, ऊपर सर्च करेंगे तो वो आपके पेज आ जाएंगे। दूसरा एक छोटा सा टूल है, हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि उससे कभी कभी आईडी बंद होने के चांसेस होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा और उसके यूज का तरीका बता दूंगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी जो गिग है वो कौन से पेज पे है और कहाँ पर रैंक कर रही है, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, काफी टाइम हो गया है, सर हमने काफी टाइम ले लिया है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। जानू एक सेकंड, वो पीछे से लगा गए कुंडी।